नमस्कार बहनों, राधे राधे। और आप लोग कैसी हैं? उम्मीद है कि अच्छी होंगी। तो आप लोगों ने मेरा सिलाई सिखाने का पहले दिन का वीडियो देखा ही होगा। और मुझे लग रहा है कि एक वीडियो में मैंने फुल कटिंग और मार्किंग बताया हुआ है, तो आप लोग को क्लियर समझ में नहीं आया है। ठीक है, तो आज तो सिलाई सिखाने का दूसरा दिन है। तो आज के वीडियो में मैं आप सभी को एकदम स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगी। ठीक है, तो आप लोग को मैं आज आप लोग का सिलाई सीखने का दूसरा दिन है और मेरा सिलाई सिखाने का दूसरा दिन है। तो मैं आज के वीडियो में 32 इंच चेस्ट साइज का सिर्फ चेस्ट, कमर और लंबाई 3 नाप से ही हम ब्लाउज की कटिंग बताएंगे आप सभी को पूरा, और पीछे के भाग की। आज सिलाई सीखने का दूसरा दिन है। आज दूसरे दिन में मैं सादा ब्लाउज के पीछे भाग की कटिंग बताऊंगी। तो आप लोग वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिएगा। और फ्री कोर्स है, मैं फ्री सिलाई सिखा रही हूँ। घर बैठे ही आप लोग वीडियो को देखिए और 2 बार 4 बार 10 बार वीडियो को आप लोग देखिए। पेपर पर निशान लगाइए और जब निशान गलत हो जा रहा है तो दूसरे पेपर पे निशान लगाइए। और ऐसे ही अब जब 2 बार 4 बार आप निशान लगाएंगे तो आप लोग को निशान लगाना आ जाएगा। तो इसलिए मैंने छोटा वीडियो आज दूसरा वाला वीडियो मैंने छोटा बनाया हुआ है, ताकि एक पार्ट रहेगा तो आप लोग को सीखने में आसानी रहेगी। तो बहनों देखिए, मैंने मार्किंग और कटिंग का सभी टूल ले लिया है। इंची टेप, मार्कर, स्केल, कैंची और पेपर। आप लोग भी ले लीजिए और वीडियो को देखिए और फिर मार्किंग करिए और पेपर कटिंग करिए। तो देखिए, हम मेजरमेंट दिखा रहे हैं आपको। 32 इंच चेस्ट साइज सादा ब्लाउज, पेपर मार्किंग और पेपर कटिंग करेंगे। सिर्फ तीन ही नाप से कटिंग करेंगे, लंबाई, चेस्ट और कमर। ठीक है, मार्किंग और कटिंग वाला टूल सब हम साइड में रखते हैं। देखिए, पेपर है, पेपर को हम इस तरीके से ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने पेपर को ओपन कर लिया और पेपर जो है डबल फोल्ड में है। आप लोग भी ऐसे ही डबल फोल्ड में पेपर को बिछाइएगा। बंद वाला भाग अपने साइड और ओपन वाला भाग बाहर के साइड रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हम ब्लाउज की तैयार लंबाई लेंगे। तो ब्लाउज की तैयार लंबाई आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और मेजरमेंट में मैंने बताया था 13 इंच। ठीक है, अब इसमें हम आधा इंच शोल्डर जॉइंट के लिए और आधा इंच कमर पट्टी के लिए लेंगे। ठीक है, तो 1 इंच हम प्लस करेंगे तो 14 इंच आएगा। तो 14 इंच पे मैंने निशान लगाया। अब हम 14 इंच पे सीधी लाइन खींचने के लिए 2 जगह निशान लगा लेंगे। इस तरीके से आपका निशान सीधा एकदम होगा। ठीक है, तो दोनों निशानों को मिलाते हुए हमने देखिए सीधा लाइन खींच लिया। अब इसके बाद हम एक्स्ट्रा पेपर जो है उसको हम कट करके निकाल लेंगे, ताकि मार्किंग क्लियर समझ में आए हम लोग को। तो देखिए, बीचों बीच पेपर को मैंने रख लिया। अब इसके बाद हम शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर लेंगे 5.5 इंच। ठीक है, आर्म होल भी लेंगे हम 5.5 इंच। जो बाजू की गोलाई देना होता है उसको आर्म होल बोलते हैं। ठीक है, तो आर्म होल की लंबाई 5.5 इंच हमने लिया। चेस्ट की साइड भी और आर्म होल की लंबाई दोनों साइड हम सीधा निशान मिला लेंगे आर्म होल का। अब इसके बाद चेस्ट है छाती 32 इंच। 32 का चौथा भाग 8 इंच आएगा। तो 8 इंच पे हमने निशान लगाया। 2 इंच हमने सिलाई मार्जिन लिया। ठीक है, अब इसके बाद 28 कमर है तो 28 का चौथा भाग आएगा 7 इंच। 7 इंच पे निशान लगाया। 1 इंच हम डॉट के लिए लेंगे, पीछे वाले भाग में डॉट पड़ती है। फिर 2 इंच सिलाई मार्जिन। ठीक है, अब जो देखिए पहला वाला जो सीधा लाइन खींच रहे हैं फिटिंग का लाइन है और लास्ट वाला जो लाइन है वो कटिंग का लाइन है। अब हम गले की चौड़ाई लेंगे। तो गले की चौड़ाई 2 इंच लेंगे और पीछे गले की लंबाई हम लेंगे 8 इंच। ठीक है, नीचे से भी हम 2 इंच चौड़ाई लेंगे और दोनों तरफ से निशान को मिलाते हुए एक बॉक्स बना लेंगे। अब गले की गोलाई देने के लिए चौड़ाई से 1.5 इंच और लंबाई से 1.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। कॉर्नर से हम 1 इंच पर एक निशान लगा लेंगे और तीनों निशानों को डॉट डॉट मिलाते जाएंगे। तो देखिए कितना आसान तरीके से हमने गोल गले का शेप दे दिया। और आप लोग भी ऐसे ही करिएगा। कहीं भी निशान लगाइए तो सबसे पहले डॉट डॉट ही निशान लगाइए, फिर उसके बाद डार्क करिए। ठीक है, अब इसके बाद हम डॉट का निशान लगाएंगे। तो कमर की लंबाई को हम आधा कर लेंगे इस तरीके से, इंची टेप को डबल फोल्ड करके। और डॉट की लंबाई 5.5 इंच लेंगे। जितना नेक रहेगा नेक के हिसाब से डॉट की लंबाई लेते हैं। ठीक है, तो डॉट की लंबाई हमने 5 इंच लिया और दोनों तरफ आधा आधा इंच का मार्जिन लेते हुए डॉट का शेप दे देंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने डॉट का शेप दे दिया। अब इसके बाद हम आर्म होल की गोलाई देंगे। तो आर्म होल की गोलाई देने के लिए
आर्म होल के लंबाई का सेंटर निकालेंगे। तो इंची टेप को डबल फोल्ड करके हमने सेंटर पे निशान लगा लिया। अब वही फोल्डेड इंची टेप चेस्ट के साइड भी रखेंगे। तो देखिए है वहाँ पे निशान, और कॉर्नर से हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए 1.5 इंच पर निशान लगाते हुए तिरछा लाइन खींच लें और तीनों निशानों को डॉट डॉट मिलाते जाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे हम डॉट डॉट इस तरीके से तीनों निशानों को मिलाते जाएंगे और आर्म होल का देखिए शेप दे दिया। अब इसको हम डार्क कर लेते हैं। तो देखिए कितना परफेक्ट तरीके से हमने आर्म होल की गोलाई दे दिया। तो मार्किंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब मार्किंग के अकॉर्डिंग हम पेपर की कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से हमने आर्म होल के साइड कटिंग कर लिया, और आप लोग भी सफाई से ही कटिंग करिएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम गले की कटिंग कर लेते हैं। तो बहनों लगभग में ब्लाउज के पीछे भाग की पेपर की मार्किंग और पेपर कटिंग हो चुकी है। आप लोग देख सकती हैं। इसको हम आप सभी को खोल के भी दिखा देते हैं। इस तरीके से देखिए, तो बराबर से देखिए गोल एकदम गला भी बना है। तो बहनों ब्लाउज पेपर मार्किंग और कटिंग का वीडियो अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ मेरे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी सीखें।